हेलो। आज हम हमारी बुक का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि थर्ड चैप्टर है और जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये थर्ड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने जैसे इसके पहले 2 चैप्टर्स फिनिश किए हैं उसी तरह इसको हम रीड करेंगे और इसके साथ साथ इसके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, उन सबको भी करेंगे साथ-साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। देखिए आप बुक्स में, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloth or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Buja felt were very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. यहाँ पे उन्होंने 2 बच्चों की बात की है, पहेली एंड बूचो। एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि उन्होंने अपने साइंस क्विज़ में अपने स्कूल में प्राइज़ जीता है, जिससे वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, कुछ क्लॉथ मटीरियल लेना चाहते हैं। तो वो मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि शॉप में जो है अलग-अलग फैब्रिक मिल रहे हैं, अलग-अलग मटीरियल, क्लॉथ मटीरियल मिल रहे हैं। तो शॉपकीपर से उनको ये पता चलता है कि कॉटन के कई क्लॉथ हैं, कई जो हैं वूलन के क्लॉथ हैं। तो दे आर वेरी कन्फ्यूज़ कि कौन से वो फैब्रिक खरीदें, किसके लिए। और फाइनली वो डिसीजन पर पहुँचते हैं, तो वो एक वूलन मफलर लेते हैं और एक कॉटन की साड़ी खरीदते हैं फॉर देयर पेरेंट्स। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk, or synthetic. Can you also identify some fabrics? तो जब ये पूरा उनके साथ वो शॉपिंग कर रहे थे, तो उनके मन में बात आई कि उनके आस-पास ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि फैब्रिक से बनी हुई हैं। मीन्स उनके हाउस में जो कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। वो अलग-अलग फैब्रिक से मिलकर बनी हैं। और जैसे कि उनके डस्टर हैं स्कूल में, उनके क्लासरूम में, तो वो एक अलग फैब्रिक से मिलकर बना है। उनके जो स्कूल बैग्स हैं वो अलग फैब्रिक से मिलकर बने हैं। सिल्क और सिंथेटिक, वूल, कॉटन, तो ये अलग-अलग फैब्रिक के बारे में वो जान रहे हैं जैसे-जैसे उनको इन क्लॉथ मटीरियल के बारे में पता चल रहा है। वैरायटी इन फैब्रिक्स, एक्टिविटी 1 दी गई है और इसमें इन्होंने बताया है वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। Visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है कि फैब्रिक्स के बारे में जानने के लिए आपके आस-पास जो कोई टेलर की शॉप हो, कोई टेलर हो जिनके पास अलग-अलग तरह के जो कपड़े हैं वो उनको स्टिच करते हैं, तो आप अलग-अलग फैब्रिक्स को वहाँ से कलेक्ट करिए, एक फ़ाइल बनाइए और उन फैब्रिक को लेकर उसमें जो है पेस्ट करिए और उसके नीचे उनको लेबल करिए कि वो कौन-सा फैब्रिक है, फैब्रिक की कौन-सी टाइप है। ये आप उस टेलर की हेल्प लेकर कर सकते हैं क्योंकि उनको उन फैब्रिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? क्या
कभी आपने अलग अलग फैब्रिक के बारे में सोचा है? उनको हम जब टच करते हैं, फील करते हैं, देन वी रियलाइज दैट उनमें चेंजेस क्या हैं, अलग अलग फैब्रिक में क्या चेंजेस हैं। और जब उनको बहुत बहुत बारीकी से देखते हैं, तब हमें उनके बीच का फ़र्क पता चलेगा। तो ये एक्टिविटी 1 है, आप बहुत ही ईजी है, इसको आप करेंगे तभी आपको अलग अलग फैब्रिक्स के बारे में नॉलेज होगी। एक्टिविटी 2 क्या है? Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges. आपने जो एक्टिविटी 1 की है उसमें आपने कॉटन का जो फैब्रिक लिया है, कॉटन की फैब्रिक का पीस जो आपने लिया है, उसको नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edges and pull it out. तो उस जो आपने कॉटन लिया है उसके बीच में आप एक जो थ्रेड है उसको आप उसको लूज़ करिए, उसको निकालिए, थोड़ा सा एक एक कोने से उसको निकालिए और उसको बाहर की तरफ खींचिए। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। अगर आप वो उंगली से अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप किसी पिन से, नीडल से, किसी से आप उसकी हेल्प से कीजिए। तो उसको उस पूरे थ्रेड को आप निकालने की कोशिश करिए। जैसे कि देखिए फिगर 3.3 में दिखाया गया है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। इसके बाद है वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ? कि जो एक फैब्रिक है उस सिंगल पीस में हम ये देखेंगे कि कितने थ्रेड से मिलकर वो बना है। तो कोई भी फैब्रिक है वो अलग अलग यार्न से, थ्रेड से मिलकर तो वो बनता है। उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से टुगेदर उनको हम जब मिलाया जाता है उसको, तब जाके वो फैब्रिक का एक पीस बनता है। तो ये एक्टिविटी 2 है। उसके बाद आप देखेंगे एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में है टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. And do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? इसमें एक्टिविटी 3 में दिखाया है कि वो जो थ्रेड है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो थ्रेड आपने निकाला है उसको आप देखिए फिगर 3.4 में दिखाया है, स्प्लिटिंग द yarn इनटू थिन स्ट्रैंड्स। उस जो आप एक थ्रेड लिया है उसको आप एक तरफ से उसको थंब से प्रेस करिए और दूसरी तरफ से उसको आप जस्ट उसको स्प्लिट करिए, उसको फोल्ड सा करिए अपने फिंगर से और थंब से प्रेस करके। और देखेंगे कि जो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। उसके बीच में जो है ऐसे बारीक बारीक जो है एक स्ट्रैंड्स बन गए हैं, मीन्स उस यान के भी आगे पार्ट्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उस यान के बारे में, उस थ्रेड के बारे में आप और उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसके बाद है यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. जब हम किसी नीडल में किसी थ्रेड को डाल रहे हैं तो ऐसा कई बार होता है कि तो उसका जो एज होता है, एंड होता है, वो कई थिन स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। तो फिर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि हम उस थ्रेड को हम उस नीडल में डाल सकें। बट उसका भी एक जो है एक मेथड होता है कि किस तरह से, जब उसके जो स्ट्रैंड्स में नहीं डिवाइड होता है, सिंगल रहता है, तो हम उसे बहुत आसानी से नीडल में डाल सकते हैं। तो वो जो उसके बीच में जो निकल जाते हैं, जिस वजह से हम नीडल में नहीं डाल सकते, मीन्स थ्रेड के उस यान के आगे भी स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं, थिन स्ट्रैंड्स, उसको हम फाइबर्स कहते हैं।
Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? Fabrics किससे बनता है? वो yarn से बनता है और yarn किससे बनता है? वो फाइबर्स से बनता है मिलकर। तो हमें ये फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? मीन्स एक जो यार्न है जो कपड़ा बनाता है उसको बनाने वाले फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये जो अलग अलग तरह की जो फाइबर्स हैं जो हमने जो फैब्रिक्स हैं जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये कहाँ से बनते हैं? ये प्लांट से एंड एनिमल से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, इनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर obtained फ्रॉम एनिमल्स। वूल इज obtained फ्रॉम द fleece of sheep and goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. अब कॉटन और जूट जो है वो कहाँ से बनते हैं? वो प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं। वूल जो है हमें कई बार जो है हम शीप के ऊपर से हम जो उसको आपने देखा होगा शीप के ऊपर जो होता है उससे फ्लीस ऑफ शीप और गोट वहाँ से मिलता है। उसके बाद कई बार रैबिट के हेयर हमें इसमें हेल्पफुल होते हैं। याक और कैमल के जो हेयर होते हैं जो ऊँट के ऊपर और जो खरगोश होते हैं याक होते हैं उनके जो बाल होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है। और जो सिल्क फाइबर है वो हमें कोकून ऑफ सिल्क वर्म से मिलता है। जो रेशम का कपड़ा होता है वो हमें उससे मिलता है। तो ये हम यहाँ तक अभी हम रीड कर रहे हैं और इसके बाद का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सिर्फ इतना आप रीड करने की कोशिश कीजिए और इसमें जो प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनको आप करो और अलग अलग फाइबर्स के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, उनके यार्न के बारे में, यार्न के जो थिन स्ट्रैंड्स उसमें डिवाइड हो जाते हैं उसके बारे में आप इतनी नॉलेज लीजिए। उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।